मैंने घर पे ना बात की थी मम्मी से, मतलब आपके बारे में ही, दोबारा आपको घर पे ले जाने के लिए। बीच रास्ते में क्यों छोड़ा था आप, ये भी तो देखो ना यार। तो आप कि आपके वो क्या थे। उस बच्चे की वजह से छोड़ा था ना। लो शाबाश बेटा शाबाश, मुझे पता था तू यहीं मिलेगा, वहाँ से उठ के तुझे यहीं आना था। तुझे शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी। बात करने आया था मैं। तमीज नहीं है ना, कहीं का छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा तो हमें। वो नॉर्मली बात। तू चुप रहे, मैं तेरे से बात नहीं करी ना, इसलिए कितना के घर बर्बाद कर दिए। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, मैंने अपनी मम्मी से तो बात की थी, ठीक है। मम्मी तो मानी नहीं यार। अब उनका भी मैं क्या बोलूँ, उनका ना मानना जायज़ ही है, क्योंकि गुनगुन ने ना हरकतें ऐसी की हैं, ठीक है। अब उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे घर वाले बार बार तो नहीं कर सकते ना यार। बाकी अब देखता हूँ गुनगुन से बात करके कि उसका ओपिनियन क्या, एटलीस्ट मैं उसका ओपिनियन तो जानूँ। मेरा ओपिनियन तो सबको पता ही है, ठीक है। उसका ओपिनियन भी तो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आज मैं इसलिए ही आया हूँ कि एक बार गुनगुन से बात कर लेता हूँ, उसे बताता हूँ कि मैंने घर वालों से बात करी थी दोबारा, तुम एक्सेप्ट करने, लेकिन घर वाले नहीं माने, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो देखते हैं, हम जाके उससे बात करता हूँ। A few moments later. कैसे हो गुनगुन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ यार। देखो, मेरे को ना आपसे एक बात करनी थी। मैंने घर पे ना बात की थी मम्मी से, मतलब आपके बारे में ही, दोबारा आपको घर पे ले जाने के लिए है क्या। तुम पागल हो ध्रुव, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुमने कि मैंने घर पे बात अपनी मम्मी पापा से, और किस टॉपिक पे बात करी? किस टॉपिक पे क्या, कि वही सब भुला के यार, एक बार आपको दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए। ध्रुव तुम पागल हो क्या पागल? मेरी राधिका और उससे समर, सुनो राधिका समर से भी बात हुई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था, हो गया अभी कुछ ही दिन हुए, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। मुझे क्यों नहीं बताया? ध्रुव तुम क्या बोल रहे हो, ये तो देखो पहले। अरे वो तो बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो पूरी। इतने दिनों बाद तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुमने समर और राधिका की बातों में आके अपने घर वालों से ही बात करी, मतलब समर राधिका की बातों में नहीं आके, ठीक है। सुनो, उसकी मेरी नॉर्मल बात हुई थी, तो उसने यही कहा था कि पहले तो भाई वो बात समझने को तैयार ही नहीं था, जो वो बात लेके गए थे गलत, ठीक है। उसके बाद उसने जब बात छेड़ी, मैंने उसको सीधे यही कहा कि भाई मेरे ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सामने वाले की फीलिंग्स भी जाननी जरूरी है। तो उसने यही कहा कि गुनगुन अभी भी चाहती है, ठीक है। उसने मेरे को जब ये बोला, तब जाके मैंने अपने घर वालों से, किसने बोला? समर ने ऐसा समर राधिका दोनों ने ही बोलता, मेरी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बार गुनगुन से बात करते हैं, उसको समझा के देखते हैं। बात सुनो, मैंने तुमसे बोला अपनी मम्मा से जाके आप बात करो, जाके बोला मैंने आपसे ये सब कुछ। तो ध्रुव ये सब कुछ बताओ। अरे भाई वो तो चलो मैंने अपनी फीलिंग को उससे पूछ लिया, उन्होंने मेरे को यही दोनों के बीच में सारी बातें जो भी था सब कुछ ठीक था ना, बट तुमने सब कुछ चेंज करा। मैंने कुछ गुनगुन, मैंने अकेले ने चेंज नहीं किया, ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अभी तो तुम्हें पता है ना समर का बच्चा, अब तुम मुझे क्यों अपनाना चाहते हो? अरे वो बात यार ठीक है, मेरे उससे क्या होता है, मैंने उसको भी तो यही बोला था ना कि मेरे उससे नहीं होगा, मेरे को घर पे बात करनी पड़ेगी। बात है, मेरी लाइफ के डिसीजन राधिका ले रही है, तुम ले रहे हो, स्टार्टिंग से ही लेते आए हैं। ये बहुत गलत बात है, देखो बहुत ज्यादा। मैंने नहीं बोला समर से ना गुनगुन, देखो स्टार्टिंग से ही ना, स्टार्टिंग से ही लेते हुए आए हैं, ठीक है। वो तुम्हारे डिसीजन चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का डिसीजन कोई, बट उसने यही कहा था कि देखो कि मैं समझा के देखता हूँ। मेरे को तो यही होप थी कि क्या पता शायद समझ जाए, इसलिए मैंने भी एक चांस लेके मम्मी से बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी तो मानी है नहीं, ठीक है। इनफैक्ट ये है कि वो नाम सुनते ही ना गुस्सा हो गई थी मेरे पे, और यहाँ ये था। बहुत गलत करा मैं, यार कौन सा मम्मी मान गई, चलो ठीक है, वो बात उनके मेरे तक है, या फिर अभी आपको पता है। खुश नहीं रह सकते, तुम्हें नहीं पता। फिर मैं समर बोलूंगी, फिर तुम यहाँ पे आओगे। अरे वो चीज ठीक है, बट अभी ये बात हमारे बीच है ना, और कहीं बाहर तो गई नहीं ना, और किसी को तो नहीं पता ना कि मैंने, यार सीधी सी बात है, मैंने सिर्फ घर पे ही बात की थी, ठीक है। और उसने कहा था कि हम समझाएंगे, तो मैंने कहा चल ठीक है। पहले तुम गलत फहमी क्लियर करने आए थे ना ध्रुव, तो सिर्फ ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? यार गलत फहमी क्लियर करने आया था, लेकिन मैंने बोला था जो भी हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो तुम समर को क्लियर करो जाके, बट तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। यार देखो सही बताऊं, मेरे को 1% चांस ये था कि ठीक है शायद आज भी कुछ हालात सुधरता है, क्योंकि मैं तो अपनी साइड से लाइक करता ही हूँ ना। तो उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं अपनाया? यार उस दिन तुम्हें भी पता कि उस टाइम का गुस्सा ना जायज़ भी था, ठीक है, और उस टाइम गुस्से में नहीं अपनाया, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि उसके बाद फीलिंग खत्म हो गई थी कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया या कुछ भी। अभी पीछे भी जब हुई थी तो की बात नहीं है। देखो ध्रुव प्लीज, मैं समर को नहीं छोड़ सकती, यू नो दैट। तो मतलब कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी 1% भी फीलिंग नहीं है ना यार? की फीलिंग की बात नहीं यार इतना सा जवाब तो दे दो ना कि छोड़ दिया था ध्रुव, ये तो देखो कम से कम। बीच रास्ते में क्यों छोड़ा था आप, ये भी तो देखो ना यार। तो अब कि आपके वो क्या थे? उस बच्चे की वजह से छोड़ा था ना, तुम अपनाना चाहते हो। अब क्यों अपनाना चाहते हो ये बता दो।
अरे भाई मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ ना तो इस बच्चे को नहीं अपनाओगे तुम? यार, जब ऑब्वियस सी बात है तुम्हें अपनाऊंगा तो वो भी है ना, बट अब उसका फायदा भी क्या है, जब तुम क्या खुद ही कह रहे हो कि 1% भी फीलिंग आई नहीं, तो वो तो फिर जबरदस्ती वाली बात होगी ना। जबरदस्ती से थोड़ी यार, क्या बोलूं। बट ध्रुव ये गलत बात है, तुमने उन दोनों से बात करके तुमने डिसीजन ले लिया। मेरे उन दोनों से बात करके नहीं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, ठीक है, नॉर्मल वही बात करने बुलाया था। उस बीच में ये बात छिड़ी तो मैंने उसको भी यही कहा था कि भाई देख, घर पे बात करके दे सकता हूँ, लेकिन जो घर वालों का डिसीजन होगा ना वही मेरा होगा। अब जब मम्मी नहीं मान रही, वो सुनने को ही नहीं तैयार, वो तुम्हारे नाम सुनते ही गुस्सा हो रही है, मेरे पे हाथ उठाने को हो रही है, तो मैं कैसे बात कर लूँ यार उनसे पूरी। तो समय राधिका को बोलो, जाके उनके कहने पे तो तुमने सब कुछ किया है। तो मेरे को ये था ना, पहले तुम्हें भी तो पूछ लूँ, तुम्हारा ओपिनियन भी तो जानना जरूरी है यार। मैंने उसको भी तो कहा था कि मेरे ओपिनियन से क्या होगा। बट ध्रुव तुम ना बहुत गलत कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, यार, पता है तुमको? इतनी तुमने कुछ सारी- गलत इतनी नहीं सारी किया। बातें हो रही है, समर के दिमाग में इतना शक हो रहा है, पूछो मत। जब वो मेरे से बात तक नहीं कर रहा है तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। और ऊपर से राधिका और उसकी मम्मी को तो सब कुछ, उनको तो वो मिल गया। अरे उनकी तो अलग बात है, और मेरी वजह से समर बात नहीं कर रहा। हाँ तो भाई ये चीज़ तुम समझाओ ना, वो तो तुम्हें भी पता है सच क्या है। हम कुछ ऐसा वैसा तो कर नहीं रहे थे ना उस दिन यार, नॉर्मल बात ही कर रहे थे ना। तुम्हें भी तो पता है ये चीज़ अच्छे से। अब तुम भी मेरे को ब्लेम दे लो उस चीज़ के लिए यार, तो मेरा क्या फ़ायदा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था, सॉरी। यार हर कोई यार मेरे को बोलते रहो, उधर है मम्मी नहीं सुनने को तैयार, वो मेरे को डांटे जा रही है, इधर तुम मेरे को डांट लो। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे पता था तू यहीं मिलेगा, वहाँ से उठ के तुझे यहीं आना था। तुझे शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? बात करने आया था मैं। तमीज नहीं है ना, कहीं का छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा तो हमें। वो नॉर्मली बात, तू चुप रहे, मैं तेरे से बात नहीं करी ना। मैं नॉर्मल बात ही करने आया बात क्या करने आया था? क्या करने क्या मम्मी वो है? नॉर्मली बात। क्या बात करने आया था तू? ले आ। तू चुप रहे, तेरे से बात कर रही हूँ मैं। नहीं, उसे क्यों बोल रहे हो यार? तू फिर इसका पक्ष ले रहा, फिर इसका पक्ष ले रहा है। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या कहीं का नहीं छोड़ा, नॉर्मल बात ही तो कर रहा हूँ, अब क्या कर बात दिया? रहा है तू? मुझे पता था तू यहीं मिलेगा। मैं उसे वही बताने आया था तभी कि मैं मम्मी यहीं नहीं सुनने को तैयार कुछ यार। ये कौन सा आप तूने- सुनने तूने को फिर तैयार इसका हो? दिमाग खराब कर दिया। तू हमें जीने क्यों नहीं देती है चैन से? मैंने कुछ भी नहीं करा, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं मम्मा। तू- मैं- भाई उसे तेरी क्यों जैसी बोल लड़की रहे से तुम्हें हो? बात करना ही नहीं पसंद। उसे क्यों बोल रहे हो यार? उसने क्या किया? मैं नॉर्मल उसे यही बताने जो आया था, आप कुछ किया नहीं ना, मान सारा रहे। इसी का किया इधर है। इसने दो घर बर्बाद कर आपको दिए। कैसे समझाऊं? घर पे भी यही चीज बोल रहा था कि भाई उसने नहीं किया कुछ, बाकी सबकी मिली भगत है, बाकी सबकी मिली भगत है। मम्मी तू हमें माफ कर, इस पंगे से हमें छुटकारा दिला दे, ठीक है? कैसे और छुटकारा अपनी दिला दूं? जिंदगी को भी संभाल ले, कुछ बर्बाद मत कर इसके पीछे। इसने कितना के घर बर्बाद कर दिए, तो फिर इसी के पीछे पड़ा है तू। अरे भाई अभी भी तो ऐसा बोल रहा हूँ चुपचाप वो अपनी चीज यहाँ से गलत। घर चल तू चुपचाप, मुझे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तो आपको तो घर पे भी नहीं करनी थी, यहाँ भी नहीं सुननी, नहीं जब कुछ करनी। ऐसा है ही नहीं। अब या तो तू इसे चुन ले या हमें चुन ले। चुनने वाली बात कहाँ से आ गई यार इसमें? सुनने को ही नहीं तैयार हो रहे जरा सा भी कुछ भी। सुनू क्या? सुनने लायक रहा है कुछ? अरे तो उसको इसने क्यों इतना कर बोल इतना रहे कुछ हो? दिया, इसको तो मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करती। ठीक है उसने जो किया, बाकियों की भी तो मिली भगत है मैं ना, उसको तो देखना ही उसको पसंद अकेले नहीं को करती, क्यों उसको बोल घर रहे हो में यार कैसे आप? रख लूंगी, बता। उसको घर में कैसे रख लूंगी मैं? अरे तो उसको अकेले को क्यों बोल रहे हो? उसकी कौन सी वो गलती है? जब सिचुएशन ऐसी थी, सब मेरा वो था दिमाग ना। खराब मत कर, ठीक है? चल यहाँ से चल।